जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य के सीएम श्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के छात्रों के उच्च शिक्षा को लेकर एक अहम निर्णय लेने जा रही है। जी हां, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। सीएम श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना को लेकर राज्य के सभी आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आगामी बजट सत्र से ही इसकी घोषणा किया जा सकता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य के छात्रों को 10 लाख रुपए तक के सॉफ्ट लोन देने का निर्णय लिया गया है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी के द्वारा सीजीएल परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या 5/2021 के परीक्षा शुल्क में संशोधन किया गया है। जी हां, इसके तहत राज्य के अभ्यर्थियों को 1000 के बदले अब 100 रुपये ही परीक्षा शुल्क दे करनी होगी। वहीं राज्य के एसटी एससी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 250 के बदले अब 50 रुपये ही दे करनी होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के जारी आदेश के अनुसार से विज्ञापन के शेष सभी शर्तें यथावत रहेगी। बताते चलें कि इस नियुक्ति विज्ञापन के तहत राज्य में कुल 956 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रथम राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जी हां, शुक्रवार से अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2022 तक चलेगी। वहीं 6 जनवरी से 15 जनवरी तक औपबंधिक सीट आवंटन पत्र निर्गत किया जाएगा। इस अवधि के दौरान संबंधित संस्थानों में सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा नामांकन की प्रक्रिया भी किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि परिषद के द्वारा 18 जनवरी से सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के द्वारा संचालित 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का मामला लगातार तूल पकड़ती जा रही है। राजधानी रांची में अभ्यर्थियों के द्वारा इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। इन सबों के बीच शुक्रवार को इस सिलसिले से ही झारखंड हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि पीटी परीक्षा के विज्ञापन के अनुसार से आरक्षण का कोई प्रावधान था ही नहीं। इसके साथ ही रिक्तियों की संख्या के 15 गुना से ज़्यादा रिजल्ट जारी करना था, लेकिन इसके ठीक उलट कोटिवार आरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जारी किया गया है। इसका सारा खामियाजा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पड़ सकती है, अतः इस विज्ञापन को रद्द किया जाए। इधर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के द्वारा जुलाई सत्र के पीएचडी में नामांकन को लेकर नामांकन तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। जी हां, इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत आवेदन की पंजीयन की समय सीमा 22 दिसंबर तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दिया गया है। वहीं ऑनलाइन मोड में शुल्क के सफल लेन देन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर के रात्रि 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इधर बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई के द्वारा कुल 25 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसके तहत सिक्योरिटी ऑफिसर सहित कुल 25 पदों पर नियुक्ति की जानी है। आवेदन करने की प्रक्रिया 24 दिसंबर 2021 से ही शुरू हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2022 तक निर्धारित किया गया है। इस नियुक्ति विज्ञापन के तहत सामान्य वर्ग के 11 पद, ओबीसी के लिए 9 पद, एसटी एससी के 2 पद, वहीं ईडब्ल्यूएस के 1 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इधर राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को 14 वर्षों के बाद ही पदोन्नति दिया जाएगा। जी हां, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा इसे लेकर 24 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यता रखने वाले कुल 153 शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस पर शिक्षकों से 12 जनवरी तक आपत्ति भी मांगी गई है, जिसकी समीक्षा के बाद ही पदोन्नति की अगली कार्रवाई किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इससे संबंधित नोटिस जारी करने को कहा गया है, ताकि इस पर शिक्षक अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों की आंखों की मुफ्त में जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को चश्मा भी उपलब्ध कराया जाएगा। जी हां, यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क होगी। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भी जारी कर दिया गया है।
इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी के द्वारा राज्य में मैट्रिक तथा इंटर स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की सूची को जारी कर दिया गया है। जी हां, इसके तहत कुल 10 जनजातीय और 9 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी, पंचगनिया बांग्ला, अंगिका, कुड़माली, मगही, उड़िया, खोटा और भोजपुरी भाषा को शामिल किया गया है। जबकि जनजातीय भाषा में संथाली, कुड़क, खड़िया, मुंडारी, हो असुर, बिरजिया भाषा को शामिल किया गया है। बताते चलें कि जेएसएससी के द्वारा राज्य स्तरीय परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल नहीं करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे भी शामिल कर लिया गया है। इधर केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रैंकिंग जारी किया है। जी हां, इसमें सिमडेगा जिला ओवरऑल अव्वल स्थान पर रही, जबकि पलामू जिला सबसे निचले स्थान पर रहा। नीति आयोग के तर्ज पर शिक्षा विभाग ने यह रैंकिंग जारी किया है, जिसमें कुल 12 मानकों पर रिपोर्ट लेते हुए यह ओवरऑल रैंक तैयार किया गया है। जारी इस रिपोर्ट के अनुसार से सिमडेगा के अलावा बोकारो, रामगढ़, खूंटी और हजारीबाग का ओवरऑल स्थान 50% से भी ऊपर रही। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।